जय लक्ष्मी नारायण। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को बताने से पूर्व सबसे पहले आप इसका महत्व जान लीजिए और आप किस भगवान की पूजा करनी चाहिए इस बात को अच्छे से समझकर ही इस व्रत का संकल्प कीजिए। पुत्रदा एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु के साथ इस दिन आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। निसंतान दंपत्ति को 100% ही संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत का उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आप ऐसे दंपत्ति जो पुत्रहीन हैं, संतानहीन है, उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। तो जान लें कुछ उपाय कि इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, ना ही अन्न का दान करना है। अगर आपको कोई दान करना है तो वो फलों का, वस्त्र का और ज़रूरतमंदों को पैसों का दान करना है। अन्न का दान आप भूल कर भी इस दिन ना करें और आप अन्न का खुद भी स्वयं सेवन ना करें। आप इस दिन फलाहार कर सकते हैं। तो आप पुत्रदा एकादशी का सुबह स्नान ध्यान करके संकल्प लें और भगवान विष्णु की मंत्रों का जाप करें। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों का आप जाप अपनी स्वेच्छा अनुसार 51 बार या 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद आप पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप श्रवण जरूर करें, आप इसे सुने जरूर। सुनने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का महत्व बता चुकी हूँ, तो मैं अब कथा बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में सिर्फ न्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहर अपने नाम की है। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए, जहाँ राजा की कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें लोमश ऋषि मिले। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप यहाँ किस कारण से आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। मैं निसंदेह ही आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। तो लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, हमारे राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम उनकी प्रजा हैं, अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करे और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो भूखा प्यासा जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तुरंत की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी वजह से राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, अगर तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी और साथ में राजा को भी इस दिन का विधि विधान से व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर श्रावण शुक्ल एकादशी में सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल सभी ने राजाओं को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उन्हें एक बड़ा तपस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः ये व्रत संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए सबसे खास माना जाता है। इसलिए इसका महत्व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सारे सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि नारायण।